बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या होते हैं, आइए देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा और सूक्ष्म विवेक बुद्धि के बल पर चार आर्य सत्यों को प्रस्तुत किया। बुद्ध द्वारा दिए गए सारे उपदेश इन चार आर्य सत्यों में समाहित हो जाते हैं। बौद्ध धर्म का जो सार है वह हम इन चार आर्य सत्यों के माध्यम से देख सकते हैं। जितने भी सिद्धांत है वह सभी आर्य सत्य जो हैं इनके माध्यम से ही दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं। पहला है दुख, अर्थात संसार दुखों से भरा है। दूसरा है दुख समुदाय, अर्थात दुखों का कारण भी है, अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। तीसरा है दुख निरोध, अर्थात यदि दुख है, दुख का कारण भी है तो उनका अंत भी संभव है। और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अर्थात यदि उसका अंत संभव है तो अंत किस तरह से किया जा सकता है, कौन से वह मार्ग है जिनके आधार पर दुखों का अंत किया जा सकता है। ये सभी आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सार हैं। बुद्ध की सारी विचारधारा किसी न किसी रूप में इन चार आर्य सत्यों से प्रभावित है। इन आर्य सत्यों के संबंध में मज्क्धिमा निकाय में कहा गया है कि इसी से अनासक्ति, वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा या निर्वाण संभव हो सकते हैं। इन आर्य सत्यों का संक्षिप्त में हम यदि विवरण देखें तो वो इस प्रकार है, जैसे कि पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात बुद्ध द्वारा कहा गया सर्वप्रथम आर्य सत्य है दुख। यह सारा संसार दुखमय है। बुद्ध द्वारा यह निष्कर्ष जीवन की गहन अनुभूतियों पर विश्लेषण पर ही सत्य माना है। जीवन से अनेक प्रकार के दुख जुड़े हैं, जैसे रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, असंतोष, निराशा, शोक इत्यादि। इसको स्पष्ट करने हैं तो भगवान बुद्ध का कथन है कि जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। संक्षेप में यदि रोग से उत्पन्न पंच स्कंद दुखमय है। बुद्ध ने पंच स्कंद के अंतर्गत शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार, इन पांच तत्वों को प्रमुख माना है। कुछ लोगों ने बुद्ध के सारे संसार को दुखमय कहने का विरोध किया और कहा कि संसार में कुछ सुखमय अनुभूतियां भी होती हैं। इस पर बुद्ध ने अपने विचार देते हुए कहा कि संसार में जिन अनुभूतियों को हम सुखमय समझते हैं वे भी दुखमय ही है। सुखात्मक अनुभूतियों को प्राप्त करने में कष्ट प्राप्त होता है और अगर वह वस्तु मिल भी जाए तो सुखात्मक अनुभूति का प्रतिनिधित्व करती तो है, लेकिन उसके खो जाने का भय और चिंता मनुष्य को हमेशा लगी रहती है। यदि हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो हमें हमेशा डर लगा रहता है कहीं यह चीज़ खो ना जाए। सांसारिक दुखों को बुद्ध ने इसलिए भी दुखमय कहा है क्योंकि वे क्षणिक एवं नाशवान है। अतः जो क्षणिक एवं नाशवान है उसके नष्ट होने के पश्चात दुख का ही आविर्भाव होता है। संसार की कुछ अनुभूतियों को सुखात्मक मान भी लिया जाए तो भी कुछ अनुभूतियों जैसे रोग, मृत्यु मनुष्य को दुखी बना देती है। हर व्यक्ति मृत्यु के विचार से कि मैं कभी न कभी मर जाऊंगा सोचकर दुखी रहता है। मानव पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं पा सकता जहाँ की मृत्यु से बचा जा सके। जीवन के हर पहलू में दुख की विराट परछाई है। मनुष्य को केवल मृत्यु से ही दुख नहीं मिलता बल्कि संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी संघर्षरत रहना पड़ता है। अतः जहाँ संघर्ष है वहाँ दुख है। तो कहते हैं दुनिया में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उसका पानी महासागर में जितना जल है उससे भी अधिक है। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य को भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। अपवाद रूप में चार्वाक दर्शन सामने आता है जिससे संसार को दुखों का भंडार कहा गया है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। भारतीय दर्शन एवं दार्शनिकों की यह विशेषता रही है कि सभी ने संसार को दुखमय जाना और दुख के कारणों को खोजने में निरंतर प्रयास किया। गौतम बुद्ध ने भी इस परंपरा का निर्वाह किया। बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य में एक सिद्धांत के रूप में दुखों के कारणों को स्पष्ट किया गया है जिसे प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। पाली भाषा में इस सिद्धांत को पटिच्च समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद दो शब्दों के संयोग से बना है, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। अतः प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ हुआ एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति।
अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विषय या दुख का कोई न कोई कारण होता है। कोई भी घटना अकारण घटित नहीं होती है। बुद्ध ने दुख को जरा मरण कहा है। जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण अर्थात मृत्यु। जरा मरण का कारण बुद्ध ने जाति को बताया है। बार बार जन्म ग्रहण करना ही जाति है। यदि मनुष्य शरीर नहीं धारण करता तब उसे सांसारिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इस सिद्धांत के अनुसार जाति का कारण भव है। मानव को जन्म ग्रहण करने इसलिए लेना पड़ता है कि उसकी प्रवृत्ति बार बार जन्म ग्रहण करने की होती है, अर्थात जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहते हैं। भव का कारण उपादान है। उपादान सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति को उपादान कहते हैं। उपादान का कारण बुद्ध ने तृष्णा को माना है। शब्द, स्पर्श, रंग इत्यादि विषयों के भोग की वासना को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा के कारण ही मानव सांसारिक विषयों की ओर अंधा होकर भागता है। तृष्णा का कारण वेदना है। पूर्व इंद्रियानुभूति को वेदना कहा जाता है, अर्थात इंद्रियों का विषय से संयोग होने से पूर्व उसकी लालसा जो होती है उसे वेदना कहते हैं। यदि इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क नहीं होगा तब इंद्रियानुभूति अर्थात वेदना का उदय नहीं होगा। स्पर्श का कारण बुद्ध ने षडायतन को कहा है। षडायतन का कारण बुद्ध के अनुसार नाम रूप है। नाम रूप का कारण इस सिद्धांत में विज्ञान को बताया गया है। नवजात शिशु माँ के गर्भ में जब रहता है तब विज्ञान के कारण ही शिशु का शरीर एवं मन विकसित होता है। यदि गर्भावस्था के समय विज्ञान न हो तो यह प्रक्रिया न घटित होती। विज्ञान का कारण बुद्ध ने संस्कार को माना है। संस्कार अर्थात व्यवस्थित करना। पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों के अनुसार ही संस्कार बनते हैं। संस्कार निर्मिति का कारण अविद्या है। अविद्या अर्थात ज्ञान का अभाव। जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, जो वस्तु दुखमय है उसे सुखमय समझना, अनात्म को आत्म समझना अविद्या का रूप है। अविद्या को बुद्ध ने समस्त दुखों का मूल केंद्र बिंदु माना है। यह इसलिए कि गौतम बुद्ध के दुखों का चक्र अविद्या पर समाप्त हो जाता है। अविद्या का कारण बुद्ध ने नहीं बताया, यहाँ पर आकर वे मौन हो जाते हैं। बुद्ध ने अविद्या को दुखों का कारण मानकर भारतीय दर्शन परंपरा का पालन किया है, क्योंकि सांख्य, न्याय, वैशेषिक, शंकर और जैन दर्शन में भी यही कारण बताया गया है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान संस्कार चक्र, भाव चक्र, जन्म मरण चक्र, धर्म चक्र आदि नामों से संबोधित किया जाता है। प्रतीत समुत्पाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी 12 कड़ियाँ भूत, वर्तमान और भविष्य जीवनों में व्याप्त है, जो अभी हमने देखी। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात यदि दुख का कारण है तो उसका निरोध भी संभव है। गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध है, जिसे निर्वाण भी कहा जाता है। निर्वाण को पाली भाषा में निव्वान कहा जाता है। बुद्ध ने द्वितीय आर्य सत्य दुख के कारण को माना है। अतः यदि दुख के कारणों को नष्ट कर दिया जाए तो दुख का भी अंत हो जाता है। भारत के अन्य दर्शनों में जिस प्रकार मोक्ष को माना है, बौद्ध दर्शन में वही स्थान या संज्ञा निर्वाण की है। निर्वाण को प्राप्त करना इस जीवन में ही संभव है। यदि व्यक्ति अपने अंदर समाये राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार, भय पर विजय पा लेता है तो वह मुक्ति पाता है। बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई वे अकर्मण्य न होकर क्रियाशील हुए और समाज जिस दुख से त्रस्त था उसे उन्होंने निर्वाण रूपी नैया पर सवार कर इस भव सागर से पार कराने का निर्णय लिया। निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत न होकर जीवन का काल में ही ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें अमृतमय आनंद और चिर शांति हो। अब इससे यह भ्रांति हो सकती है कि मनुष्य निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात भी अगर कर्मों के बंधन में पड़े तो वह कर्म संसार का निर्माण क्या करेंगे और जन्म मरण का चक्र पुनः आरंभ हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। बुद्ध ने 2 प्रकार के कर्म माने हैं। एक वह कर्म जो राग, द्वेष और मोह से रज्जित होता है या रहित होता है। इस प्रकार के कर्म को आसवत कार्य कहते हैं, जो मानव को बंधन में बांधते हैं। दूसरा कर्म वह है जो राग, द्वेष और मोह से रहित होता है तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है। इससे मनुष्य जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधता। बुद्ध निर्वाण के स्वरूप को लेकर सदा मौन ही रहे हैं।
निर्वाण का अर्थ क्या है, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसका अर्थ शीतलता से लगाते हैं, अतः पहले मत के मानने वाले विद्वानों के विचारों को निषेधात्मक मत कहते हैं, तो दूसरे विद्वानों के मत को भावनात्मक मत कहते हैं। भावनात्मक समर्थकों ने निर्वाण का अर्थ शीतलता लिया है। बौद्ध दर्शन में वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, दुख इत्यादि को अग्नि के तुल्य माना गया है। निर्वाण का अर्थ वासना एवं दुख रूपी आग का ठंडा हो जाना है। निर्वाण मन की पापहीन शांतावस्था के स्वरूप हैं, जिसे सबसे अच्छी तरह पवित्रता, पूर्ण शांति, शिवत्व और प्रज्ञा का कहा जा सकता है। निर्वाण प्राप्ति से मनुष्य को 3 लाभ है। निर्वाण से समस्त दुखों का अंत हो जाता है और मानव मुक्ति पाता है। निर्वाण से मनुष्य का जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। तीसरा लाभ यह है कि मनुष्य का सारा जीवन अमृतमय आनंद में बीतता है। अंतिम और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग, अर्थात यदि दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारणों का निरोध है, तो वह कैसे है, किन मार्गों के माध्यम से है। बुद्ध अपने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध मार्ग की व्याख्या की है। दुख निरोध मार्ग दुखों के कारणों का अंत करने का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। उनके अनुसार दूसरे लोग भी इस मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे फिर वे गृहस्थ हों या सन्यासी। दुख निरोध मार्ग को समझाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है। अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, अर्थात ये वे मार्ग हैं जिनके माध्यम से या जिन पर चलकर हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आगे हम अष्टांगिक मार्गों को देखेंगे। धन्यवाद।